हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। हमने जो है पिछले लेक्चर में रिकर्सन को शुरू किया था, ठीक है, जिसमें हमने डिटेल में रिकर्सन समझा था कि हम रिकर्सन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज होता है, क्यों यूज करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो है हम आगे बढ़ेंगे और रिकर्सन में हम देखेंगे कि एरे को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हम रिकर्सन को कंबाइन करेंगे एरे के साथ और हम ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पहला लीनियर सर्च, दूसरा फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ एरे, और एरे के एलिमेंट का सम, और चौथा प्रॉब्लम कि कोई एरे सॉर्टेड है यानी उसको चेक करना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हम आपको पूरा बताएंगे कि एरे कैसे यूज करेंगे रिकर्सन में। तो वीडियो को बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो मान लीजिए आपके पास एक एरे है। सबसे पहले क्या है कि रिकर्सन को अप्लाई करने से पहले जो चीजें आपको आती हैं, चाहे वो फॉर लूप से, कुछ भी लूप से, इटरेशन से, आप वो पहले लिखो, फिर उसको आप कोशिश कीजिए जो है आपके नॉर्मल रिकर्सन में कन्वर्ट करने को। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और लेट से मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और इस एरे में मेरे पास कुछ जो है एलिमेंट्स हैं। तो मेरे पास एलिमेंट्स हैं लाइक मेरे पास यहाँ पर 10 है, 20 है, देन 30 है, और देन आपका 50 है, और आपका 60 है, और इसमें इंडेक्स है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो लीनियर सर्च आप नॉर्मली कैसे अप्लाई करते हो? ये आपका एरे है और इस एरे का नाम जो है मान लीजिए आपका नम्स है, ठीक है, और एक मेरा टारगेट एलिमेंट गिवन है और टारगेट एलिमेंट है आपका 50। ठीक है, तो आप जनरली क्या करते हैं, हम जनरली ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक आई पॉइंटर लेते हैं और इस आई पॉइंटर को इसके साथ कंपेयर करते हैं, आई पॉइंटर की वैल्यू को, कि नम्स आई इक्वल टू टारगेट। यदि टारगेट के बराबर हो गया तो हम वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं या फिर ट्रू रिटर्न कर देते हैं यदि बूलियन है तो, और नहीं है तो हम उसको आगे एक एक से बढ़ाकर चेक करते जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल लीनियर सर्च है। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, जनरली मान के चलिए आपको इसको फंक्शनल कोडिंग करना है, तो आप क्या करते हो जनरली, मैं एक बूलियन वेरिएबल बनाना चाहता हूं कि प्रेजेंट और नॉट बूलियन फंक्शन। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं आपका बूलियन लीनियर सर्च का ls, और यहाँ पर सबसे पहले आएगा इंट नम्स आएगा। ठीक है, आपका इंट नम्स आएगा, और नम्स के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंट टारगेट। एक आपके पास जो है टारगेट रहेगा जिसके थ्रू आप क्या करोगे, उस मतलब जो एलिमेंट फाउंड आउट करना है उसका आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इंट n ले लेते हैं, n यानी कि आपके एरे का नाम, ठीक है, एरे का लेंथ, ठीक है, नम्स डॉट ये लेंथ हो गया। ठीक है, यह हम पहले नॉर्मल लीनियर सर्च लिख रहे हैं, इसको फिर कन्वर्ट करेंगे आपके रिकर्सन वाले लीनियर सर्च में। ठीक है, अब क्या करते हैं, यदि आपका जो नम्स है, आपका जो नम्स आई है, यदि इनकेस बराबर हो जाता है किससे, टारगेट से, यदि टारगेट से बराबर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू। ठीक है, ये हम कौन से टाइम पे करेंगे, ये हम करेंगे फॉर लूप के बाद। ठीक है, तो हम जो है जनरली एक लूप चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर, और जो है फॉर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फॉर स्टार्ट करेंगे और फॉर जो है इंट आई, और आई को 0 से स्टार्ट कर कहाँ तक जाएंगे, आई लेस देन एन तक, और आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो जाने के बाद जो है हम क्या करते हैं, हम जनरली चेक करते हैं। ठीक है, हमेशा चेक करते हैं कि यदि हमारा नम्स और नम्स आई क्या हो, इक्वल हो किसके, टारगेट से, तो हम क्या कर देते हैं, इस केस में हम रिटर्न कर देते हैं, हम रिटर्न करते हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया। अब जो है ट्रू हो जाने के बाद जो है इस लूप के बाहर, यानी कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला, तो मैं क्या रिटर्न करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ फॉल्स। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स, यानी कि मुझे एलिमेंट आपका नहीं मिला है। ये जनरली मेरा जो है लीनियर सर्च है, कोई एलिमेंट को फाइंड आउट करने का कोड है। ठीक है, इस कोड को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इस कोड को हम कन्वर्ट करेंगे आपके रिकर्सन में। ठीक है, तो रिकर्सन सीखने का जो है बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो आता है, आपको इटरेशन आता है, कुछ भी आता है, आप स्टार्टिंग में उसको लिखिए, लिखने के बाद उसको कन्वर्ट कीजिए आपके रिकर्सन में, कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसे करना पड़ेगा, फिर जब कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आपका हाथ बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक रिकर्सन का लॉजिक आपको आ जाएगा, कोई दूसरा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि रिकर्सन एंड ऑफ द डे क्या है, फंक्शन ही तो है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, नॉर्मल रिकर्सन में इसको मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपका फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा जो कि बूलियन होगा, तो यहाँ पर हम बूलियन ही लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन का रिटर्न टाइप तो हमारा बूलियन ही होगा। बूलियन के बाद जो है लीनियर सर्च है, फंक्शन का नाम, तो यहाँ पर मैंने बना लिया लीनियर सर्च। ठीक है, फंक्शन का नाम जो है आपका लीनियर सर्च।
सबसे पहले आपके पास आएगा पैरामीटर्स, एरे के पैरामीटर्स नम्स और इंट टारगेट, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मेरे पास जो ऑब्वियस सी बात है कि होना चाहिए एरे, तो चाहिए। एरे के बाद मुझे क्या चाहिए, टारगेट चाहिए, कौन से एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो इंट टारगेट। अब जो है रिकर्सन में मैं लूप यूज नहीं करूंगा, मैं रिकर्सन में लूप यूज नहीं करूंगा, तो ये जो इंडेक्स है जिसके थ्रू मैं एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, ये इंडेक्स ही मुझे चाहिए। तो जितने भी इंडेक्सिंग वाली चीजें होती हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं, उन सारे वेरिएबल को आप रिकर्सन के पैरामीटर में देते जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा इंट आपका इंडेक्स, इस तरह से इतने वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। इतने वेरिएबल के बाद जो है आपका रहेगा बेस केस। बेस केस उसको हम इफ में लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा बेस केस होगा उस बेस को हम इफ में लिखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर आई लिया था, ठीक है, आप इसको कब स्टॉप करते हैं, जब आई जो है यहाँ आ जाता, ठीक है, फिर आई जो है यहाँ पर आता, फिर आई आपका यहाँ आता, आई यहाँ आता, अब आई यहाँ पर भी आता, एक बार तो आता, आई प्लस प्लस करके आता, जो कि यहाँ पर क्या है आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो कि ये क्या है एरे का लेंथ के बराबर है। इस एरे का लेंथ कितना है 0, इसका 1 2 3 4 5 5 है और इंडेक्स बेस पर 4 है। तो जब i 5 के बराबर हो जाए हम लूप को स्टॉप कर देते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो जो बेस केस होगा वो क्या बनाएंगे हम कि जहां पर रिकर्सन को एंड करना है, यदि मेरा इंडेक्स किसी भी केस में इंडेक्स मेरे नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो गया, इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, यानी कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। यदि एलिमेंट मिलना होता तो वो मुझे पहले ही मिल चुका होता, वो एंड तक नहीं जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है ये मेरा लूप का काम हो गया, अब ये लिखूंगा इफ केस लिखूंगा। तो यहाँ पर जो है जो मेन काम आपको करना है इफ्स, और इफ करके आपको यहाँ देना है नम्स और आपका नम्स आई एलिमेंट, आई मतलब कि आपका इंडेक्स, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर इंडेक्स ही लिखूंगा, आई नहीं लिखूंगा। इसको मैं करूंगा आपका इंडेक्स, वो क्या हो, वो आपके बराबर हो किससे, टारगेट से। यदि ये बराबर हो गया, कहीं पर भी हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न करेंगे और रिटर्न करेंगे आपका ट्रू, ठीक है। हम क्या रिटर्न करेंगे, हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ऐसा। अब जो है जैसे कि आपने स्टार्ट किया और जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे, एरे पास करोगे, टारगेट पास करोगे, और टारगेट पास करने के बाद आप इंडेक्स में 0 पास करोगे। अब मुझे उसको इंडेक्स 0 से, अब जो मेरा इंडेक्स नाम का आपका पॉइंटर है, इंडेक्स नाम का वेरिएबल है, वो अभी यहाँ पर है 0 प्लेस पर है, मुझे उसको यहाँ लाना है, तो इंडेक्स को प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं कहाँ करूँगा, या तो आप यहाँ पर ही इंडेक्स प्लस प्लस कर दो, या फिर आप जब रिकर्सिव कॉल करोगे तब आपको करना है, ठीक है। अब ये रिकर्सन है तो इस फंक्शन को दोबारा कॉल करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है हम दोबारा कॉल करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे और यहाँ पर रिटर्न करेंगे। यहाँ पर आपको रिटर्न करना है, क्यों, क्योंकि फंक्शन का टाइप जो है रिटर्न है, वॉइड नहीं है, तो रिटर्न करूंगा। और क्या रिटर्न करूंगा, इसी फंक्शन को रिटर्न, यहाँ पर ls, और ls में एरे पास करूंगा, नम्स का नम्स ही पास करूंगा, नम्स के बाद जो है टारगेट पास करूंगा, आपका एज इट इज टारगेट पास करूंगा, और टारगेट के बाद जो है आपका क्या पास करूंगा, इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स को 1 से बढ़ाऊंगा तो इंडेक्स आपका +1, ठीक है। ये है। तो जब हम रिकर्सन में एरे यूज करते हैं, याद रखिएगा एक बात कि आपका एरे कभी भी चेंज नहीं होता है, एरे को एज इट इज पास करना है, ठीक है। आपका इंडेक्स, आपका जो इंडेक्स है वो या तो बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि तो हमारा केवल इंडेक्स ही बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। बाकी एरे एज इट इज रहेगा, टारगेट आपका एज इट इज रहेगा, और आपका इंडेक्स जो है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। बढ़ेगा कौन से केस में, बढ़ेगा तब जब आपने उसको 0 असाइन किया होगा, और घटेगा कब, जब आपने एंड से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकर्सन का कोड, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकर्सिव कोड। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्राई रन करेंगे, और ड्राई रन करने के बाद इसको हम कंप्यूटर में कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सा एरे ले लेता हूँ, ठीक है, और आपको एरे लेकर इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं एक ले लेता हूँ एरे, ठीक है, छोटा एरे लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ले लेंगे एरे ले लेंगे, तो यहाँ से मैं एक बढ़िया सा एरे बना लेता हूँ, और ये रहा मेरा एरे, ठीक है। ये एरे है, और इसमें हम जो है आपके कुछ एलिमेंट्स रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 10 रख दिया, ठीक है, 10 के बाद 5 रख दिया, 5 के बाद 50 रख दिया, 50 के बाद -1 रख दिया, और मैंने यहाँ पर 20 रख दिया, ठीक है। 20 रखने के बाद जो है 0 1 2 3 और आपका पूरी इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मेन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन फंक्शन रहेगा,
और मेन फंक्शन होने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा एस आउट, ये आपका सिस आउट में कॉल हुआ होगा, आपका एस आउट में कॉल हुआ होगा। और लीनियर सर्च, तो यहाँ पर आपने पास किया, पहले तो मुझे एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंट आपका नम्स रहेगा, इंट आपका नम्स रहेगा, और नम्स में हमारे एलिमेंट्स रहेंगे, तो वही एलिमेंट्स रहेंगे आपकी 10, 5 और 50, आपका -1 और 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एस आउट करेंगे, और एस आउट करके सबसे पहले एरे पास करेंगे। एरे कभी भी चेंज नहीं होता, इसको याद रखिएगा। एरे के बाद जो है मैं पास करूँगा टारगेट, तो लेट से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, किसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं 50 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो टारगेट में मैंने पास कर दिया 50। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पर 0 पास करना है। ठीक है, ये आपने किया, और यहाँ पर वो लीनियर सर्च को आपको कॉल भी करना है। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पर लीनियर सर्च एलएस को कॉल करेंगे, और कॉल करके पास करेंगे आपका नम्स, और नम्स के बाद आपका टारगेट, टारगेट जो कि है 50, और 50 के बाद आपका इंडेक्स जो कि है 0, ऐसे प्रॉपर तरीके से पास करेंगे। ठीक है, अब जो है जब लीनियर सर्च होगा, ये अपने साथ नम्स और इंडेक्स लेकर कहाँ जाएगा, ये अपने साथ लेकर यहाँ पर आएगा। और इस केस पर एरे जो है आपका क्या है, वही नम्स है, टारगेट आपका 50 है, और इंडेक्स कितना है, इंडेक्स आपका 0 है, इसको याद रखिएगा। इस प्लेस पर इंडेक्स मेरा 0 है, यानी कि जो इंडेक्स है, जो आपका इंडेक्स है वो यहाँ पर है, इंडेक्स वेरिएबल इस पॉइंट पर है। ठीक है, 10 पर है। अब क्या होगा, ये पहले बेस केस चेक करेगा। ठीक है, बेस केस जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो क्या आपका इंडेक्स आपका नम के लेंथ के बराबर है। इस एरे का लेंथ कितना है, 2, 2, 4, 1, 5 है, यानी कि जो एरे का लेंथ है ये 5 है, ये आपका 5 है। क्या इंडेक्स 5 के बराबर है, जी नहीं जनाब, 5 के बराबर नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स नहीं होगा। ये लाइन ये चलाने की कोशिश करेगा, ये लाइन जो है ट्राई करेगा। इफ नम्स का इंडेक्स, यानी कि नम्स इंडेक्स में कौन है, 10 है, इक्वल टू टारगेट है क्या, टारगेट 50 नहीं है, तो ये लाइन भी आपका नहीं चला, ये लाइन भी हमारा नहीं चला। अब कौन सा चलेगा, ये लाइन चलेगा, ये लाइन चलेगा रिटर्न एलएस। तो एलएस क्या है, फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है, तो अपने साथ वैल्यू लेकर इसी को कॉल करेगा। तो यहां से एक नया ब्रांड न्यू फंक्शन बनेगा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्राई रन करके दिखाया था इस वीडियो में। ठीक है, या फिर आप जाइए चैनल पर, और यहाँ पर रिकर्सन का मैंने अलग से बना दिया है, ताकि आप इसको बुक को जो है एक्सेस कर पाए। ठीक है, इस वीडियो में जो ट्राई रन करने का तरीका है वो मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो रिकर्सिव कॉल लगाएगा। ठीक है, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगाएगा, देखिए, तो यहाँ से जो है, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगा, और सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर होगा आपका बूलियन। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा, रिकर्सन सीखना है तो लिखना पड़ेगा भाई। बूलियन आपका एलएस, और यहाँ पर आपका नम्स एरे रहेगा, आपका टारगेट रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। टारगेट के बाद क्या रहेगा, आपका इंडेक्स रहेगा, टारगेट के बाद यहाँ पर हमारा रहेगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के बाद जो है हमारा सबसे पहले बेस केस आएगा कि क्या हमारा नम्स, और हमारा नम्स इक्वल टू नम्स नहीं, हमारा इंडेक्स। ठीक है, क्या हमारा इंडेक्स जो है, हमारा इंडेक्स इक्वल टू आपके नम्स डॉट लेंथ के बराबर है, नम्स डॉट लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से अगर बराबर हो जाएगा तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिटर्न आपका फॉल्स, ये हो गया। और ये हो जाने के बाद जो है एक और आपका मेन केस आएगा, ये तो बेस केस हो गया। मेन केस क्या था, हमारा मेन केस है, यदि हमारा नम्स और आपका नम्स इंडेक्स, हमारा अगर कहीं भी नम्स इंडेक्स इक्वल टू टारगेट हो जाए, टारगेट के बराबर हो जाए, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न आपका ट्रू कर देंगे। ठीक है, रिटर्न यहाँ पर हमने ट्रू कर दिया, ट्रू कर दिया। और ट्रू हो जाने के बाद जो है यहाँ से रिकर्सिव कॉल, तो यहाँ पर रिटर्न, और रिटर्न आपका एलएस लीनियर सर्च, नम्स का नम्स पास करेंगे, नम्स के बाद टारगेट पास करेंगे, और टारगेट के बाद एरे का इंडेक्स 1 से बढ़ेगा तो इंडेक्स +1, क्योंकि मुझे आगे भी तो बढ़ाना है। तो जो इंडेक्स है यहाँ से इस प्लेस पर आप आए, एरे में कोई चेंज नहीं होगा, टारगेट कोई चेंज नहीं होगा, इंडेक्स 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि आपने क्या वैल्यू पास किया, हमने जो वैल्यू है वो वैल्यू पास किया है यहाँ पर इंडेक्स +1, यानी कि अब जो है आपका इंडेक्स नाम का वेरिएबल है, अब यहाँ पर आ जाएगा, यह होगा आपका इंडेक्स। इंडेक्स इस प्लेस को पॉइंट करेगा, और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका नम्स, टारगेट क्या है, टारगेट तो 50 पास होगा, इंडेक्स क्या होगा, 1 पास रहेगा। पहले इसको चेक करेगा, इस लाइन को, क्या इंडेक्स नम के लेंथ के बराबर है, नहीं, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, नम के लेंथ के बराबर नहीं है, इफ नहीं चलेगा। दूसरा चेक करेगा कि क्या नम्स इंडेक्स में कौन है, नम्स इंडेक्स में 1 है,
क्या वो बराबर है टारगेट के? नहीं, नम्स इंडेक्स में 1 है तो वो 5 है, बराबर नहीं है। तो क्या करेगा, वो करेगा रिकर्सिव कॉल। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से रिकर्सिव कॉल करेगा, और यहाँ से रिकर्सिव कॉल करने के बाद ये सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बताई हैं, आपको जो है ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बुलियन हम कॉल स्टैक से रन नहीं करते हैं, कॉल स्टैक से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। बाकी वीडियो में कॉल स्टैक से करके दिखाते हैं, आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। कॉल स्टैक से कोई भी नहीं समझ सकता रिकर्सन, इसको याद रखना। रिकर्सन को समझना है तो उसको ओपन कर करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बुलियन आपका लीनियर सर्च, और यहाँ पर आपका नम्स आ जाएगा, और नम्स के बाद आपका टारगेट आएगा, और आपका टारगेट के बाद क्या आएगा, इंडेक्स आएगा, ठीक है। इंट इंडेक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर इंट नम्स, इंट टारगेट, इंट इंडेक्स, ये पूरा होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बेस केस रहेगा। तो बेस केस इफ यदि आपका इंडेक्स क्या हो जाए, इक्वल टू नम्स के लेंथ के बराबर हो जाए, नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। और यदि आपका जो है आपका नम्स इंडेक्स, ठीक है, क्या हो जाए, इक्वल टू टारगेट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में रिटर्न करेंगे ट्रू। उस केस में हम रिटर्न करेंगे, और क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर ये ना हो तो हम रिटर्न करेंगे, और क्या रिटर्न करेंगे, हमारा रिकर्सिव केस, यानी कि रिकर्सिव केस नहीं, रिकर्सिव कॉल एलएस, और एलएस में आपका नम्स का नम्स पास करेंगे, नम्स के बाद जो है हमारा टारगेट पास करेंगे, और टारगेट के पास जो है हम पास करेंगे इंडेक्स को 1 से बढ़ाएंगे, इंडेक्स +1, ठीक है। एरे में जब भी आप रिकर्सन लगाएं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पैरामीटर में ही सारे वेरिएबल पास होंगे, जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं सारे पैरामीटर में पास करना है। इंडेक्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कांस्टेंट कभी नहीं रहेगा। और इधर फॉर वाइल वगैरह नहीं लगाना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है आपने यहां पर आया तो यहां से इंडेक्स जो है क्या होगा, +1। इंडेक्स वैल्यू यहां पर 1 थी, यहां पर आपने 2 पास किया, तो इंडेक्स जो है यहां पर आया होगा। इंडेक्स यहां पर क्या आया, इंडेक्स जो है यहां पर 2 आया है, इंडेक्स यहां पर 2 आया है। और आपका टारगेट क्या है, टारगेट आपका 50 है, टारगेट आपका जो है क्या है, 50 है। अब देखिए ये चलाने की कोशिश करेगा कि इफ इंडेक्स इक्वल टू नम्स का लेंथ, क्या हमारा इंडेक्स नम के लेंथ के बराबर है, जी नहीं, नहीं है, तो ये इफ केस नहीं चलेगा। ये चलेगा क्या, नम्स इंडेक्स नम, तो आपका जो इंडेक्स है इसको भी मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ, तो मेरा इंडेक्स जो है अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्या नम्स इंडेक्स नम्स टू यानी कि 50 क्या टारगेट के बराबर है, जी हाँ बराबर है। मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट था 50 था, मेरा टारगेट कौन सा था, 50 ही था, ठीक है। मैंने यहाँ पर 50 दिया टारगेट, ये देखिए जो मैंने यहाँ पर मैंने 50 ही दिया टारगेट, ठीक है। तो बराबर है तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। रिटर्न ट्रू कहाँ करेगा, आपका रिटर्न ट्रू कहाँ करेगा, मेन बात ये है, मेन मुद्दे की बात ये है कि रिटर्न ट्रू कहाँ करेगा, ठीक है। आपका जो है ये इफ केस ये सेटिस्फाई हो गया तो रिटर्न करेगा ट्रू। कहाँ रिटर्न ट्रू करेगा, जहां से कॉल आया है, तो ये जो है जहां से कॉल आया है इस प्लेस पर रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी कि इस पूरे लाइन ऑफ कोड में यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा। अब जो है मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आपका कोई भी फंक्शन टर्मिनेट कब होता है, या तो रिटर्न कीवर्ड हिट आप कर दो, या तो आप सारे लाइन ऑफ के सारे लाइन कोई भी प्रोग्राम के सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ रिटर्न कीवर्ड हिट हो गया तो नीचे लाइन ऑफ कोड नहीं चलेंगे, जहां से कॉल आया था वहां पर वापस लौट जाएगा, ठीक है। वापस लौटने के बाद ये क्या करेगा, इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड चल चुके हैं तो ये करेगा रिटर्न ट्रू। और क्या रिटर्न ट्रू करेगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा आपके जहां से कॉल आया है, तो ये कॉल जो है यहां से आई है, तो जहां से कॉल आया है इस प्लेस पर ये क्या करेगा, इस प्लेस पर ये कर देगा रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस प्लेस पर रिटर्न हो जाएगा ट्रू, और ये रिटर्न ट्रू कहाँ होगा, जहां से कॉल आई है, तो यहाँ पर जो है आपका ट्रू रिटर्न होगा, और आपको जो है आउटपुट में भी ट्रू दिखने वाला है, ठीक है। मान के चलिए कि आपका जो है अगर एलिमेंट नहीं होता तो वो क्या होता कि एक टाइम ऐसा आता जहां पर आपका बेस केस हिट हो जाता, बेस केस हिट हो जाता तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न होता, फिर जो है ये फॉल्स यहाँ जाता, ये फॉल्स यहाँ जाता, और ये फॉल्स जो है आपके मेन पर आता, तो ऐसे काम होता है, ठीक है। तो ये है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी जो है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। तो जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो आपकी ऑर्डर ऑफ n होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरे में जितने एलिमेंट है मुझे उतने तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। वर्स्ट केस मान के चलो मेरा जो टारगेट होता वो 100 होता, तो 100 यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाता, तो ऑर्डर ऑफ n हो गया ना,
ठीक है। तो हमेशा वर्स्ट के सिनारियो में ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, या फिर बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ फॉर ऑरेंज, बिग ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ओनली, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन क्यों हुआ? वो आपके कॉल स्टैक का, ये सारा कॉल कहाँ लगता है? ये सारा कॉल आपके कॉल स्टैक में लगता है, तो कॉल स्टैक का ऑर्डर ऑफ एन हो गया, ठीक है। अगर मैंने बीच में कहीं अगर इस रिकर्सिव कॉल के अंदर एक एरे यूज किया होता तो उस समय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अलग होती, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियर सर्च का कोड। तो ऐसे हमें करना है। तो रिकर्सन में क्या करें? रिकर्सन में कोई भी कोड लिख रहे हैं, पहले उसको जो है इटरेशन जो में आता है उसमें लिखिए और उसको कोशिश कीजिए रिकर्सन में कन्वर्ट करने का, और ऐसे ओपन करके देखिए, तभी आपका हाथ बैठेगा। एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा, 20 से 30 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, नए क्वेश्चन के लॉजिक अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया लेक्चर बना लूंगा। लेक्चर ये हमारा जो है आपका 18 है, और यहाँ पर रिकर्सन में करने वाला हूँ रिकर्सन इसका 02, ठीक है, रिकर्सन इसका 02। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे, इंडेक्स डॉट आपका जावा, इंडेक्स डॉट जावा कर लेंगे, और इंडेक्स डॉट जावा करने के बाद जो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको जो है थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे, ठीक है, इतना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होने के बाद जो है हमारा रहेगा यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक आपका बुलियन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक बुलियन, और बुलियन होने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा लीनियर सर्च। तो यहाँ पर मैं करूँगा LS, ठीक है, आपका LS लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च करने के बाद सबसे पहले आएगा मेरे पास इंट नम्स आएगा, तो इंट नम्स आ गया, और नम्स के बाद जो है इंट मेरा टारगेट आ जाएगा, तो इंट जो है आपका टारगेट आएगा, और टारगेट के बाद जो है इंट आपका इंडेक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है सबसे पहले आप लिखेंगे अपना बेस केस, यदि जो है, यदि मेरा जो इंडेक्स है अगर कभी भी क्या हो जाता है इक्वल टू नम्स डॉट आपके लेंथ के बराबर हो जाता है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। रिकर्सन की एक एडवांटेज ये है कि आप एक के सॉल्व करो, बाकी के रिकर्सन खुद सॉल्व कर देगा, ठीक है, ये होता है। ये हो गया। अभी हो जाने के बाद जो है अगला मेन केस आएगा, इफ यदि मेरा जो है आपका नम्स आई, ठीक है, यदि मेरा जो है नम्स इंडेक्स, नम्स आपका जो है इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टारगेट के बराबर हो जाए, तो हम कर देंगे रिटर्न, क्या कर देंगे, हम रिटर्न करेंगे ट्रू, हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। अगर टारगेट के बराबर हो गया तो आप रिटर्न ट्रू कर दो। इंडेक्स रिटर्न करना होता तो मैं क्या करता, इंडेक्स रिटर्न करना होता तो सबसे पहले बूलियन की जगह इंट करता और यहाँ पर इंडेक्स को रिटर्न कर देता। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, देखो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप रिटर्न करेंगे, और रिटर्न यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आप करेंगे LS को कॉल लगाएंगे, यानी कि रिकर्सिव कॉल लिखेंगे, और आपका रिकर्सन कॉल, तो रिटर्न करेंगे LS इंट, देखो नम्स टारगेट और इंडेक्स को मुझे इंक्रीज करना है तो +1 कर दिया, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब जो है मान के चलो कि आपको वैल्यू रिटर्न करनी होती, तो यहाँ पर क्या करते, अगर वैल्यू रिटर्न करनी है तो इसको डुप्लीकेट करते और रिटर्न यहाँ पर इंडेक्स कर देते, ठीक है। और ये जो फंक्शन का टाइप है आपने पब्लिक स्टैटिक बुलियन दिया है, इसको डुप्लीकेट करके और इसको करते कमेंट और इसको भी कमेंट, ठीक है। आप इसको बुलियन की जगह क्या देते, इसको बुलियन की जगह आपको इंट देना होता, बुलियन की जगह इंट देना होता, ठीक है, ऐसा। तो ये करके आप जो है क्या कर सकते, और यहाँ पर रिटर्न आप फॉल्स नहीं कराते, आप यहाँ पर रिटर्न करते -1, यानी कि मुझे एलिमेंट नहीं मिला, मुझे एलिमेंट नहीं मिला। तो ऐसे हम काम करते हैं, लेकिन अभी हम बुलियन में काम नहीं कर रहे हैं, हम जो है अभी इंटीजर में काम कर रहे हैं। तो मैं इसको अनकमेंट करूंगा और आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको रखूंगा, ठीक है, और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न में करूंगा फॉल्स, ठीक है, मैं रिटर्न फॉल्स ही करूंगा, इसको करूंगा कमेंट और इसको करूंगा अनकमेंट, ऐसे। तो ऐसे हम काम करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरे बना लेंगे इंट नम्स, और नम्स बनाने के बाद जो है हम यहाँ पर पास करेंगे 10 25 आपका 50 -1 जो भी अपने हिसाब से दे दीजिएगा, और एक बना लीजिए आपका जो है इंट n बना लीजिए, n में क्या करो नम्स डॉट लेंथ कर लो, और जो है एक कर लो इंट टारगेट, और टारगेट अपने हिसाब से चूज़ कर लो, जैसे मैंने चूज़ कर लिया 5, ठीक है। और एस आउट कर लिया, और एस आउट में सबसे पहले यहाँ पर आपके LS को कॉल किया, LS को मैंने कॉल किया, ठीक है। नम्स पास कर दिया, टारगेट पास कर दिया, n माइनस यहाँ पर n नहीं पास करूंगा, मैं यहाँ पर 0 पास करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 से ऐसे, ठीक है। अब जो है इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे, रन करेंगे हम इसको क्या करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। तो यहाँ से करेंगे क्लियर और CD करके हमारा ये है लेक्चर 018, ठीक है।
और जीरो रिटर्न करने के बाद जो है एक बार और क्लियर आपका जावा सी इंडेक्स डॉट जावा, ठीक है। और आपका इस ये बटन को भी प्रेस करके रन किया जा सकता है, लेकिन वो मैं नहीं करता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और जावा आपका इंडेक्स ऐसा, तो देखिए ट्रू आ रहा है। इसी को मैं क्या करूं, यदि जो है टारगेट है, इस टारगेट को मैं 500 कर दूं तो मुझे क्या रिटर्न आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो अभी देखिए इसको पहले रिकम्पाइल किया, रिकम्पाइल करने के यहाँ पर रन किया, तो देखिए टारगेट क्या आ रहा है, आपका नहीं मिला तो फॉल्स आ रहा है। तो ये था आपका लीनियर सर्च का कोड यूजिंग आपका रिकर्सन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और ये हमने कर लिया, तो यहाँ से हम इसको चेक कर देंगे। अब मीन एंड मैक्स फाइंड आउट करना है, तो मीन और मैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, ठीक है। वही अप्रोच, सबसे पहले क्या करो, आपको जो आता है पहले वो लिखिए। रिकर्सन सीखने का एक तरीका है कि आपको जो आता है आप पहले वो लिखें, ठीक है, उसको कन्वर्ट करें रिकर्सन में, ठीक है। तो आप जैसे कि लीनियर में आप जो है मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है, कि मेरे पास क्या गिवन होता है, मेरे पास जो है एक गिवन होता है, एरे गिवन होता है, ठीक है। अब मेरे पास एक जो है एरे गिवन होता है, और उस एरे में मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं, लाइक मेरे पास होते हैं 10, और 10 के बाद -1, -1 के बाद 5, और 5 के बाद क्या होता है, ठीक है, 5 के बाद जो है मेरे पास होता है 50, और 50 के बाद मेरे पास होता है आपका 60, और यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4, ठीक है। और आपको मैक्स फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक वेरिएबल पहले एलिमेंट को मैक्स एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं और बाकी के साथ कंपेयर करते हैं कि तू जो है इससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा, बड़ा है कि छोटा है, और उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जनरली आप कोड कैसे लिखते हो, ठीक है, तो इंट मैक्स के लिए आप उस तरह से कुछ इस तरह से एक फंक्शन बनाते हो, पहले वो फंक्शन लिखो जो आपको आता है, ठीक है। मुझे क्या आता है, इंट जो है यहाँ पर मैक्स आता है, मैक्स अंडरस्कोर ARR आता है। यहाँ पर मैं क्या पास करता हूँ, इंट नम्स पास करता हूँ, केवल एरे पास करता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आती हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है, और ये चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है। तो हमने क्या पास कर दिया, हमने पास कर दिया एरे। अब एरे पास करने के बाद जो है एक हम बनाते हैं इंट मैक्स, बनाते हैं इंट मैक्स वैल्यू बनाते हैं, और मैक्स में क्या करते हैं, मैक्स में हम जो है नम्स 0 को ले लेते हैं, यानी कि पहला जो है पहले एलिमेंट को ही मैक्स मान लेते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, एक फॉर चलाते हैं, और आई को 1 से स्टार्ट करते हैं, इंट आप लिखिएगा, और आई लेस देन क्या करते हैं, नम्स डॉट लेंथ तक जाते हैं, और नम्स डॉट लेंथ तक जाने के बाद क्या करते हैं, आई को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब यदि हमारा जो है नम्स, ठीक है, आई, ठीक है, इसकी जगह पर मैं एक वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, इफ लिखने से पहले हम एक वेरिएबल यूज यहाँ पर कर लेंगे कि इंट, इसको मैं करूँगा आपका CURR, जिसको बोलते हैं का करंट, ठीक है, और उस करंट में नम्स आई को रख लूँगा, ठीक है, उसमें नम्स आई को रख लूँगा। अब क्या है कि यदि मेरा जो है करंट वो क्या हो, नहीं इसको हम करेंगे मैक्स, ठीक है, यदि मेरा मैक्स क्या हो, छोटा निकला किससे, मेरे करंट से, तो क्या करते हैं, मैक्स में क्या डाल देते हैं, हम डाल देते हैं आपके करंट को डाल देते हैं। यही तो करते हो ना, यही आप करते हो, यही करते हो आप, ठीक है। इससे आप मैक्स फाइंड आउट कर लेते हो। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे रिकर्सन में, कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, इसको रिकर्सन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रिकर्सन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा इंट मैक्स वाला फंक्शन, ठीक है। तो एक बनाएंगे इंट, इसको मैं करूँगा मैक्सी, फंक्शन का नाम मैक्सी, ताकि मुझे कम लिखना पड़े। यहाँ पर पैरामीटर में आएगा इंट नम्स आएगा, इंट नम्स, जितने वेरिएबल हैं सब आपके पैरामीटर में आ जाएंगे। इंडेक्स हमेशा पैरामीटर में आता है, एरे का इंडेक्स रिकर्सन में हमेशा पैरामीटर में आता है, तो यहाँ पर आपका इंट जो है इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। सबसे पहले बेस केस लिखते हैं, वो केस जहाँ पर हमें रिकर्सन को रोकना है, ठीक है। ये लूप आपका कौन से केस में स्टॉप होगा, ये लूप जो है आपका कौन से केस में स्टॉप होगा, आप बताइए। ये लूप तब स्टॉप होगा जब जो है आई, आपने यहाँ पर आई दिया, आई जो है यहाँ से हटकर यहाँ पर आएगा, यहाँ से हटकर यहाँ पर आएगा, यहाँ से हटकर जो है यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर आ गया तो हम क्या कर देंगे, हम उसको रोक देंगे। या फिर ये जो है एक बार ऐसा आएगा कि आई यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा तो भी मैं रोक दूंगा, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप कहाँ उसको रोकना चाहते हैं, आप यहीं पर भी रोक सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, आपका जो है यहाँ पर आ गया, तो उस केस में नम्स आप i+1 चेक कर रहे हो,
तो अगर इस प्लेस पर है, मेरा जो एलिमेंट है इस प्लेस पर आ गया, आई जो है इस प्लेस पर आ गया, तो मैं रोक दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है बेस केस बनाऊंगा। क्या बेस केस बनाऊंगा? ये बेस केस लीनियर सर्च में जो था सेम रहता है। यदि मेरा इंडेक्स जो है क्या चला जाए, इक्वल टू नम्स के लेंथ के बराबर हो जाए, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं करूंगा यहाँ से रिटर्न। और क्या रिटर्न करूंगा? यहाँ से मैं करने वाला हूँ रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न आपका 0। ठीक है, ये कर सकता हूँ रिटर्न 0। या फिर रिटर्न 0 करने की बजाय अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास एक इंटीजर एरे है। ठीक है, फिर वो नेगेटिव वैल्यू होगी तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने 21 ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैं रिटर्न 0 करूंगा। मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास अभी एरे जो है पॉजिटिव है, बाकी चीज़ें हम हैंडल करेंगे आगे। ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा एरे है पॉजिटिव एरे है यहाँ से, तो मैंने रिटर्न कर दिया 0 कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये हो जाने के बाद मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर रहेगा इंट करंट। इस करंट में क्या करूंगा, जैसे कि आपने जो करंट है इस करंट में क्या लिया है, नम्स आई लिया है ना, तो यहाँ पर मैं लूंगा नम्स इंडेक्स। नम्स इंडेक्स लूंगा। ठीक है, नम्स इंडेक्स लेने के बाद जो है इंट मैक्स लूंगा। इस मैक्स में क्या करूंगा, ध्यान से समझना, इस मैक्स में क्या करूंगा कि जैसे मेरा एरे गिवन था, जैसे मेरे पास एरे था ना, जैसे मेरे पास एरे था, ये एरे है, ये एरे है और एरे में एलिमेंट्स है, ये आपका 10 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसको मैंने माना मैक्स, इसको माना मैक्स, इसको मैंने मैक्स, इसको मैंने मैक्स मान लिया। अब रिकर्सन को बोलूंगा कि भाई तू यहाँ से यहाँ तक जा, मेरे लिए मैक्स निकाल के दे, कि इधर कोई मैक्स तो नहीं है, जैसे कि यहाँ को 20 है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ढूंढेगा कि क्या 20 इससे बड़ा कोई है, इससे बड़ा है तो मैक्स में वो डाल देगा। यानी कि मुझे जो है इस इंडेक्स से लेकर यहाँ तक जाना है, तो एक बार में एक इंडेक्स में जाऊंगा, एक बार में एक एलिमेंट को चेक करूंगा, रिकर्सन कॉल एक बार में एक एलिमेंट पे लगेगा। तो अभी मैक्स है, अब जो है यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आके ये मेरा आई है सपोज, इसको चेक करूंगा कि क्या मेरा मैक्स से बड़ा है, नहीं है, तो मतलब कि मैंने इस स्टेज तक चेक कर लिया। अब मुझे जो है आगे के 2 प्लेसेस चेक करना है। आई को बढ़ाऊंगा कि क्या ये वाला मेरा मैक्स से बड़ा है, नहीं है, ये रिकर्सन करेगा। ठीक है, तो नहीं है तो फिर आई यानी कि इंडेक्स को बढ़ाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। अब जो हमने पूरा कवर कर लिया, क्या ये मैक्स से बड़ा है, जी हाँ मैक्स से बड़ा है, तो जो मैक्स था उस मैक्स को उठाकर मैं इसको मैक्स मार्क कर दूंगा ऐसे, यानी कि मैं एक केस सॉल्व करूंगा, बाकी केस रिकर्सन करेगा। ये मैंने आपको ड्राई रन करके हल्का सा दिखा दिया। तो ये जो मैक्स होगा, इस मैक्स में मेरा रिकर्सिव कॉल लगेगा, यानी कि ये जो मैक्सी है, इस मैक्सी फंक्शन को मैं यहाँ कॉल करूंगा, यहाँ पर नम्स पास करूंगा, एरे में कोई चेंज नहीं आएगा और इंडेक्स की वैल्यू को 1 से मैं बढ़ा दूंगा, इंडेक्स +1। ठीक है, अब जो है ये आपका करंट है, ये मैक्स है, मुझे रिटर्न करना है क्योंकि ये इसका फंक्शन का टाइप क्या है, रिटर्न। तो यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा और क्या रिटर्न करूंगा कि आपके करंट में क्या बोल रहा हूं कि इधर से कोई मैक्स है कि नहीं ढूंढ के ला, फिर मैं अपने इस मैक्स से कंपेयर करूंगा, इधर से एलिमेंट ढूंढ के लाऊंगा और इसे कंपेयर करूंगा। ये मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो। तो यहां पर करेंगे मैथ डॉट मैक्स और हम कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, हमारे करंट को और हमारे मैक्स को। तो ये है आपका रिकर्सन का कोड। आप पहले फॉर लिखो, फॉर वाली अप्रोच लिखो, जो अप्रोच आता है, और उसको रिकर्सन में आपका कन्वर्ट करो। ठीक है, जहां आपका लूप जो काम करता है, जो काम लूप करता है दूसरी बार चेक करने के लिए, तीसरी बार चेक करने के लिए, वो काम आपका रिकर्सिव कॉल करता है। रिकर्सन में वो काम आपका रिकर्सिव कॉल करता है, जहां पर फंक्शन को आप उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं। जितने आपके वेरिएबल होते हैं जो यूज हो रहे होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ये आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, इंडेक्स भी तो एक आपका एक टाइप का ग्लोबल वेरिएबल है। तो जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल हमारे पैरामीटर में आ जाते हैं। यहाँ पर कौन सा चेंज हो रहा है, मेरा क्या चेंज हो रहा है, मेरा इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो इंडेक्स को मैं हमेशा इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा जब मैं एरे के साथ खेलूंगा। ठीक है, ड्राई रन करते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ध्यान से। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा एरे ले लूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लूंगा। ठीक है, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है मैं एक एरे ले लिया और जो है ये मेरा एरे है, और यहाँ से ये जो है, ठीक है, अब जो है पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, हो गया। ठीक है, ये मैंने एरे ले लिया। ठीक है, ठीक है,
और ये मेरा ऐसे इतना बड़ा एरे है, और एरे में मेरे पास अभी एलिमेंट है, यहाँ पर जो है 5 है, 5 के बाद जो है यहाँ पर 3 है, और 3 के बाद यहाँ पर जो है आपका 10 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है। अब जो है क्या होगा कि आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका मेन फंक्शन होगा, यहाँ पर आपका मेन होगा, मेन में आपने एरे वगैरह बनाया होगा, मैं वो अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और सीधा जो है मैं एस आउट में कॉल कर रहा हूँ आपके किसको, मैक्सी को, और मैक्सी को कॉल करके यहाँ पर आपने पास किया, नम्स पास किया, और आपने पास किया इंडेक्स 0, जो कि 0 ही पास करोगे आप हमेशा, ठीक है। अब मैक्सी जो है अपने साथ नम्स और इंडेक्स लेकर यहाँ पर आएगा, इस टाइम पर इंडेक्स क्या है, 0 है। एरे क्या है, एरे में एलिमेंट है मेरे पास 5, 3 और 10, ये मेरे एरे के एलिमेंट है। तो मेरा इंडेक्स अभी कहाँ पर है, मेरा इंडेक्स अभी यहाँ पर है, इस प्लेस पर है। अब देखो क्या इंडेक्स, ठीक है, ये जो है, जो मेरा नम्स का लेंथ है वो कितना है, 3 है, नम्स का लेंथ 3 है। क्या इंडेक्स मेरे नम्स के इक्वल है, नहीं है, नहीं है, तो ये वाला केस नहीं चला। इसको चलाते हैं, इंट करंट में क्या है, नम्स इंडेक्स, आपका इंडेक्स कहाँ पर है, 0 पर है, यानी कि इस प्लेस पर क्या वैल्यू है, 5 है, इसको याद रखना, ये वैल्यू को याद रखना, 5 है। इंट, ये इंट आपका CUR था, इंट मैक्स, अब ये लाइन चलेगी, इंट मैक्स मैक्सी, ये रिकर्सिव कॉल है, यानी कि ये नीचे वाला कोड अभी नहीं चलेगा, ये वाला कोड चलेगा, तो क्या होगा, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगी, यहाँ से रिकर्सन कॉल लगेगा, और इंडेक्स +1, यानी कि इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इंडेक्स वैल्यू 1 हो गई। एरे तो कभी भी मॉडिफाई नहीं होता है, तो जो इंडेक्स पहले यहाँ था, अब ये इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी होंगे, तो यहाँ पर लिखिए मैक्सी, और मैक्सी नम्स, मैक्सी नम्स के बाद आपका इंडेक्स, पूरा लाइन ऑफ कोड कॉपी होगा विथ पैरामीटर, इंट वगैरह आप जो है हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर बेस केस होगा, यदि इंडेक्स, और इंडेक्स इक्वल टू आपका नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, नम्स का लेंथ, तो क्या कर देना, अगर ये हो गया तो हम यहाँ पर कर देंगे रिटर्न 0, ठीक है। एल्स क्या करेंगे, यहाँ पर इंट होगा आपका करंट, CURR, इंट, इंट होगा करंट, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका नम्स और इंडेक्स, ठीक है। इंट होगा मैक्स होगा, और मैक्स में क्या होगा आपका रिकर्सिव कॉल, आपका मैक्सी, और मैक्सी करके नम्स और इंडेक्स +1, इंडेक्स +1, और रिटर्न क्या होगा, यहाँ से आप रिटर्न करोगे मैथ डॉट मैक्स, और मैथ डॉट मैक्स करके क्या क्या रिटर्न करोगे, यहाँ पर करंट और मैक्स, जो बड़ा होगा उसको दे देगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर जो वैल्यू आई है मेरे पास इंडेक्स में आई है, इसकी वैल्यू 1 आई है, इंडेक्स 1 आया है, तो ये वाला लाइन चलाने की कोशिश करेगा, इंडेक्स इक्वल टू नम्स का लेंथ नहीं है क्योंकि उसका 3 है, तो ये वाला कोड नहीं चला। इसको चलाने की कोशिश करेगा इंट करंट, जो कि चल जाएगा, और नम्स इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर नम्स इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो नम्स इंडेक्स 1 में कौन है, 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगी वैल्यू। 3 वैल्यू आने के बाद ये वाली लाइन चलेगी, इंट मैक्स मैक्सी नम्स, ये रिकर्सिव कॉल है, तो नम्स तो एरे जाके जाएगा, मैक्स इंडेक्स +1, इंडेक्स +1 यानी कि इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इंडेक्स पहले यहाँ था, अब इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका एक नया रिकर्सिव कॉल लगेगा, तो यहाँ से मैं इसको जो है यहाँ बना रहा हूँ, देखो यहाँ से आपका रिकर्सिव कॉल लगेगा, ठीक है। और यहाँ से जब रिकर्सिव कॉल लगेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सारे लाइन ऑफ कोड जो है हमारे हो जाएंगे कॉपी, सारे लाइन ऑफ कोड हमारे कॉपी होंगे, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा मैक्सी नाम से फंक्शन बनेगा, और मैक्सी नाम से फंक्शन बनेगा, यहाँ पर हम जो है नम्स देंगे, नम्स के बाद जो है इंडेक्स देंगे। देखो अगर आपको समझना है तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा कॉपी पेन में, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको ओपन करके देखना पड़ेगा, नहीं तो कभी रिकर्सन नहीं समझ पाओगे, चीज़ों को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिकर्सन सही तरीके से समझना है तो यही तरीका है, नम्स का लेंथ क्या करें, रिटर्न 0 करें, रिटर्न आपका 0, ठीक है। इंट आपका करंट, इंट करंट, और यहाँ पर आपका नम्स इंडेक्स, इंट करंट नम्स इंडेक्स, और इंट आपका मैक्स, मैक्स में क्या होगा, मैक्स में होगा आपका मैक्सी, और मैक्सी में हमारा आ जाएगा आपका नम्स,
और नम्स में इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1। और यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे मैथ डॉट मैक्स और क्या, हमारा करंट और हमारा मैक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या क्या वैल्यू आपके पास आई है, हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आई है यहाँ से इंडेक्स 2 आया है, यहाँ से इंडेक्स 2 आया है। जब इंडेक्स 2 आया तो ये वाला केस चला कि नहीं चला, देखिए इंट इंडेक्स नम्स डॉट लेंथ के बराबर है, नहीं है, नहीं चला, ये वाला नहीं चला। इंट करंट नम्स इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू 2 है, 2 में क्या है 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर आपका 10 आएगा, राइट। अब यहाँ पर 10 आ गया, इंट मैक्स एक और रिकर्सिव कॉल लगेगा। ठीक है, देखिए ये वाली लाइन चलेगी, तो ये वाली लाइन चलेगी तो इंडेक्स प्लस 1 और इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 3, अब हो जाएगी 3। तो मैं काम करता हूँ, देखिए कि अब जो है मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, इसको जो है हम कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे लाइन ऑफ कोड को, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से एक और रिकर्सिव कॉल लगेगा और रिकर्सिव कॉल लगने के बाद जो है क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, इंडेक्स आपकी 3 पास हुई है, तो 3 पास हुई है तो एक रिकर्सन कॉल हमारा लगना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं इसको जो है इधर करूँगा और यहाँ से मेरा एक रिकर्सिव कॉल लगेगा, यहाँ से एक रिकर्सिव कॉल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर रिकर्सिव कॉल लगेगा तो सारे लाइन ऑफ कोड हमारे कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मैक्सी बनेगा और मैक्सी बनने के बाद जो है यहाँ पर आपका नम्स आएगा और नम्स के बाद जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है इंडेक्स आएगा और इंडेक्स के बाद हमारा बेस केस आएगा कि क्या नम्स इक्वल टू आपके नम्स डॉट लेंथ के इक्वल हो गई, नम्स डॉट लेंथ के इक्वल हो गई, हो गई तो क्या करना है, हो गई तो आपको रिटर्न करना है क्या, 0। ठीक है, और बाकी सारे लाइन ऑफ कोड सेम रहेंगे, तो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बेस केस हिट होने का केस है। ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स आपको 3 मिला था, आपको इंडेक्स जो है यहाँ पर 3 मिला था, यहाँ से 3 इंडेक्स आई थी, बेस केस हिट हो गया क्योंकि जो आपका एरे का लेंथ है वो 3 था और इंडेक्स भी 3 आ गया, तो ये 3 और ये 3 इंडेक्स आपका इक्वल हो गए, तो रिटर्न क्या कर दिया, 0 रिटर्न किया। तो जब रिटर्न की वर्ड हिट होता है तो नीचे लाइन ऑफ कोड नहीं चलते हैं, स्टॉप हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जो है यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 0 करेगा रिटर्न। तो ये 0 कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था, ये कॉल कहाँ से आया था, ये कॉल इस प्लेस पर आया था, तो इस मैक्सी में क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 0 आएगी। अब ये वाला लाइन पेंडिंग में था तो ये वाला लाइन चलेगा मैथ डॉट मैक्स, तो आपकी करंट की वैल्यू कितनी है, आप हमारे करंट की वैल्यू 10 थी, याद कीजिए, यहाँ पर 10 आएगी, यहाँ पर 0 आएगी, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो क्या रिटर्न होगा, 10 रिटर्न होगा। 10 कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था, तो ये कॉल कहाँ से आया था, ये कॉल यहाँ से आया था, तो ये वाला जो है ये कॉल यहाँ से आया था। तो अब जो है कि मेरे पास जो है यहाँ पर इस मैक्सी में 10 आया, इस मैक्सी में 10 आया, तो ये जो मेरा अकर का ये था, ये वाला, इसमें ऑलरेडी 3 था, तो 3 और 10 कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था, तो ये जो मेरा 10 है, ये 10 आपका यहाँ रिटर्न होगा, ये जो 10 है ये 10 आपका इस प्लेस पर रिटर्न होगा और यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 10 आ गया। अब 10 आने के बाद क्या होगा, 10 आने के बाद जो है जो मेरा करंट था वो करंट 5 हो गया, ये 5 है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी नोट किया 5, और मेरा मैक्स जो है इस वेरिएबल में स्टोर होगा जो कि है 10। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था, ये कहाँ से कॉल आया था, यहाँ से कॉल आया था, तो यहाँ पर आएगा मेरा 10 ऐसे, और आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ये है मेरा आंसर। तो ऐसे हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करने का रिकर्सन का ड्राई रन। ठीक है, अब जो है जैसे कि यहाँ पर आपने रिटर्न 0 किया था, तो यहाँ पर आपको इंटीजर का मिन वैल्यू या मैक्स वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, आपको 0 रिटर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरे जो है पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव लिया था, नेगेटिव होते तो जो है दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 0 जो है आपका
वो नेगेटिव से जो है मान के चलो सारे एलिमेंट यहाँ पर -5 -3 -10 होते हैं तो मिनिमम वैल्यू जो है 0 नहीं है, ठीक है। तो आपको इंटीजर की मीन या मैक्स वैल्यू को रिटर्न करनी है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। इसको कोड करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑर्डर ऑफ 1 होगी। जो आपकी टाइम है, जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस भी क्या होगी? स्पेस भी होगी ऑर्डर ऑफ n। टाइम ऑर्डर ऑफ n क्यों होगी? क्योंकि मुझे सारे के सारे एरे एलिमेंट को जाकर चेक करना पड़ेगा, और स्पेस आपके कॉल स्टैक का, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा स्पेस तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अब इसको कोड करेंगे तो देखिए कोड हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक नया फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन बना लूँगा आपका पब्लिक, हमारा पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्सी नाम से, और मेरे पास पैरामीटर में एरे आएगा, और एरे के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे बेस केस यदि, और इंडेक्स आएगा, ठीक है, इंडेक्स भी आएगा, इंट मेरा इंडेक्स आएगा, ठीक है। और यदि मेरा जो है इंडेक्स है, इंडेक्स बराबर है नम्स डॉट लेंथ के, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। हालांकि आपको इंट की मैक्स वैल्यू मीन वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम ये हो जाने के बाद जो है इंट में करूँगा आपका करंट, एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट आपका CUR, उसमें हम क्या करेंगे? हम रखेंगे नम्स इंडेक्स को रखेंगे, और एक रखेंगे इंट मैक्स में क्या करेंगे? हम करेंगे रिकर्सिव कॉल, यानी कि मैक्सी को कॉल करेंगे और इंडेक्स हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद जो है आप रिटर्न करोगे मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। और मैथ डॉट मैक्स हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले होगा आपका करंट और आपका मैक्स, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसी एरे को मैं यूज करूंगा, कोई दूसरा एरे यूज नहीं करूंगा, ठीक है। इसको भी कमेंट कर दूंगा, ये जो है इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब जो है एस आउट करूंगा, तो एस आउट, और एस आउट करने के बाद जो है मैक्सी को कॉल लगाऊंगा, और इंडेक्स नम्स पास किए और इंडेक्स पास किए। मैक्सिमम को है 50 है, 50 आना चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं, क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद जो है इंडेक्स डॉट जावा, और आपका इंडेक्स तो 50 आ रहा है। 50 की जगह अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है एक और एलिमेंट 500 दे दूँ, मेरा मैक्स 500 आना चाहिए, तो यहाँ पर इसको किया रन, और देखिए 500 आ रहा है। मीन फाइंड आउट करना होगा तो क्या, मीन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको डुप्लीकेट करें, और डुप्लीकेट करके इसको मैथ डॉट मीन कर दो, मैथ डॉट मीन, तो आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, बस की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कंपाइल करने के बाद रन, तो देखिए -1 आ रही है जो कि मिन वैल्यू है। -1 की जगह मान के चलो यहाँ पर मैं जो है इसको जो है दे दूँ, इसको 10 दे दूँ, तो 5 आना चाहिए मिन वैल्यू। इसको मैं कर लिया, आपका क्लियर कर लिया, और अभी आपको दिखाते हैं ये कंपाइल करने के बाद रन, तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है। 0 नहीं आना चाहिए मिन वैल्यू, ठीक है। देखिए यही परेशानी है कि जब हम जो है लेंथ आए, तो यहाँ पर मैं रिटर्न क्या करूँगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर इंटीजर की मीन और मैक्स वैल्यू को यूज करेंगे, तो 0 ना रिटर्न करके मैं करूँगा आपका इंटीजर डॉट, यदि मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तो आपका मैक्स वैल्यू करेंगे आप, मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कंपाइल करने के बाद करूंगा मैं रन, तो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है जो कि आपकी मिनिमम है। यदि मुझे मैक्स फाइंड आउट करना होता तो मैं इंटीजर डॉट मीन वैल्यू करता, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। तो इसको हम इसको एक बार सेट कर लेंगे, इसको करेंगे कमेंट, और जो है ये मैक्सी का कोड है, तो इन डॉट मीन वैल्यू हम करेंगे आपकी मीन वैल्यू, ठीक है। और मीन वैल्यू करके हम इसको कर देंगे कमेंट, और ये है आपका मेथड डॉट मैक्स, ऐसा। तो जब आप मैक्स फाइंड करेंगे तो रिटर्न करेंगे मीन वैल्यू, और अगर जब आप मीन फाइंड करेंगे तो मैक्स, ऐसे उल्टा वाइस वर्सा करना है। अब देखिए अब मेरा मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा, कंपाइल और रन, तो मैक्स एलिमेंट क्या आ रहा है? 500 आ रहा है। तो आई होप कि ये समझ में आई होंगी, हमने आपको डिटेल में ड्राई रन करके दिखाया, ठीक है। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम चेक कर देंगे, तो इसको हम जो है चेक कर देंगे, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरे के एलिमेंट को सम कैसे करें। बहुत सिंपल है, एरे एलिमेंट को सम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी हम रिकर्सन ही यूज करेंगे। तो रिकर्सन कैसे लगाएंगे समझिए, आपके पास एरे गिवन होगा और उस एलिमेंट को सम करना है, बहुत सिंपल है। तो ये जो चीज़ थी ना, देखो
इस कोड को हम अच्छा लिख सकते थे। कैसे अच्छा लिख सकते थे आपको समझाते हैं। देखिए, इस कोड को जो आपने दो वेरिएबल बनाकर किया है, इसको आप बेहतर लिख सकते हो। कैसे बेहतर लिख सकते हो देखो, और हम जो है बेहतर ही कोड लिखने वाले हैं। देखिए, तो आप बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते थे, ये जो आपने दो वेरिएबल बनाए हैं एक्स्ट्रा, जो आपने दो एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाए हैं, ये दो वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं थी। तो आप क्या करते, रिटर्न में ही आप क्या लिख देते, ये जो रिटर्न आपने किया है इसी रिटर्न में ही क्या लिखते, रिटर्न करते, क्या रिटर्न करते, यहां पर रिटर्न करते मैथ डॉट मैक्स, और क्या करते मैथ डॉट मैक्स में इसके अंदर में नम्स इंडेक्स करते, नम्स इंडेक्स करते, ठीक है, आप करते यहां पर नम्स इंडेक्स करते और कॉमा करके रिकर्सिव कॉल लगा देते जो कि था मैक्सी, आपका मैक्सी, और मैक्सी हमारा नम्स और इंडेक्स प्लस वन, ऐसा, ठीक है। तो ये दो लाइन का कोड आपके पास जो है बच जाता और आप एक ही लाइन में लिख लेते, ठीक है। तो ये हम अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है, और इसको आपको डायरेक्ट करके भी दिखाएंगे, ठीक है, जो नेस फंक्शन नेस प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने वाले हैं उसको, ठीक है। तो देखिए कि कैसे करेंगे, चीज़ें बहुत थोड़ी सी हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको लगे, बट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। जब भी आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको डिफिकल्ट लगती है। जैसे कि आप पहली बार किसी इंसान से मिलते हो तो अजीब लगता है, पहली बार कोई जगह जाते हो तो अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस इंसान के साथ, उस जगह के साथ टाइम स्पेंड करते जाते हो, उस टॉपिक के साथ टाइम स्पेंड करते जाते हो, तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, उसके साथ आप कंफर्ट होते जाते हो, ठीक है, कंफर्ट फील आप करते जाते हैं। उसी तरह से ये जो आप रिकर्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आए, ठीक है, हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे आप इसके साथ भी कंफर्ट हो जाएंगे, आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाने वाली है, ज़्यादा भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगेन जो मैंने आपको कल बोला था, इतने लोगों ने किया है तो हम भी कर लेंगे, हमसे भी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा एरे है, इस एरे एलिमेंट को सम करना है, क्या करो एक सम बना दो, ठीक है। नॉर्मली इंट आपका जो है सम अंडरस्कोर ARR, सम अंडरस्कोर ARR करते हैं, यहाँ पर क्या पास करते हैं, यहाँ पर इंट नम्स पास करते हैं, यहाँ पर जो है, और जो है यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, यहाँ पर हम इंट नम्स पास करते हैं, इंट जो है यहाँ पर हम नम्स पास करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो क्या करते हैं, ये पास करने के बाद यहाँ पर एक बनाते हैं इंट सम, इसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, एक फॉर चलाते हैं, और i बराबर 0 से, ये नॉर्मल का कोड लिख रहे हैं, i लेस देन नम्स का लेंथ, नम्स डॉट लेंथ, और i प्लस प्लस, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि सम प्लस इक्वल टू आपका नम्स i करते हैं। इसको रिकर्सन में कैसे करेंगे, जो चीज़ें आती हैं हम उसी को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले जो है हम जो है हमारा फंक्शन का टाइप क्या रहेगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप रहेगा इंट, इंट सम ARR, ठीक है, सम ARR, इंट क्या रहेगा, नम्स रहेगा, इंट रहेगा, नम्स रहेगा, नम्स रहने के बाद जो है इंट रहेगा आपका इंडेक्स, और बेसी बात है इंडेक्स को कहाँ देते आएंगे, पैरामीटर में देंगे, जो हमने अब तक दिया है वहीं करेंगे, ठीक है, जो हमने अब तक दिया है इंट करेंगे, और इंट आपका इंडेक्स, बेस केस लगाएंगे, बेस केस क्या लगाएंगे, यदि इंडेक्स क्या हो जाए, इक्वल टू आपके नम्स के लेंथ के बराबर हो जाए, तो क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दो। इनिशियली सम आपने 0 माना है ना, तो रिटर्न 0 कर दो, यानी कि आई आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आई यहाँ पर आया जो है, फिर आई यहाँ पर आया, फिर आई यहाँ आया, आई यहाँ आया, अब आई जो यहाँ पर आ गया, तो आप क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अभी हो जाने के बाद अभी जो है स्मार्ट तरीके से मैं करूँगा, रिटर्न करूँगा, और क्या रिटर्न करूँगा, आपका नम्स इंडेक्स, नम्स इंडेक्स प्लस रिकर्सिव कॉल, एक ही लाइन में क्या करेंगे, सम
ए आर आर और सम ए आर आर करके नम्स पास करेंगे और इंडेक्स प्लस वन, इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, कुछ ऐसा। तो इससे क्या होगा कि एक एलिमेंट को ऐड किया, अब लूप को आगे भी बढ़ाना है, यानी कि लूप यानी कि रिकर्शन को आगे बढ़ाना है, तो रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगा, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ड्राई रन करते हैं, फिर इसका कोड लिखते हैं, कोड लिख के आपको दिखाएंगे। पहले ड्राई रन करते हैं। देखिए ड्राई रन हम कैसे करेंगे, देखो। तो ड्राई रन करने के लिए क्या करेंगे, एक एरे ले लेते हैं। तो एरे ले लिया, तो यहाँ से हमने ले लिया एरे, और लेट से मेरे पास एरे में जो है, मैं ज़्यादा एलिमेंट नहीं रख रहा हूँ, मैं बहुत ही कम एलिमेंट रख रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट नहीं रखूँगा। तो यहाँ से एक एरे बनाया, और ये एरे, और ये मेरा बन गया एरे। और इस एरे में मेरे पास एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं मेरे पास है, आपका यहाँ पर 10 है, 10 के बाद जो है 20 है, और 20 के बाद मेरे पास 30 है। ठीक है, इसकी इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, और ये इंडेक्स अभी मेरा इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब जो है क्या होगा कि यहाँ पर मेन वगैरह होगा, ये सारा मेन वगैरह ये आप लिखिएगा, और मेन से हमें एस आउट में कॉल आया होगा, यहाँ पर सम ए आर आर को, सम ए आर आर का कॉल आया होगा, और कॉल आने के बाद जो है आपने यहाँ पर क्या पास किया होगा, एरे पास किया होगा, और इंडेक्स पास किया होगा 0। तो अपने साथ ये नम्स और इंडेक्स लेकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। इस बार इंडेक्स क्या है, 0 आया है, याद रखिए। एरे क्या आया है, एरे आया है आपका 10, 20, 30। हमारा एरे हमारे पास 10, 20, 30 आया है। ठीक है, नम्स का लेंथ कितना है, 3 है। क्या इंडेक्स इक्वल टू नम्स का लेंथ है, नहीं है, तो रिटर्न 0 नहीं हुआ, ये वाला केस नहीं चला। ये चलेगा, रिटर्न नम्स इंडेक्स, नम्स इंडेक्स, आपकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 0 है, तो नम्स 0 में कौन है, 10 है, तो यहाँ पर 10 किया, 10 प्लस सम ए आर आर, ये वैल्यू कंप्यूट करने यहाँ पर 10 आ गया, बाकी का सम निकालने अब रिकर्सन गया उस साइड। एक केस हम किए, बाकी केस करेगा रिकर्सन। ठीक है, उधर किया, वो कॉल लगाने गया, तो यहाँ से इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स की वैल्यू 2, इंडेक्स प्लस 1 यानी इंडेक्स वैल्यू 2। तो अपने साथ एरे और इंडेक्स लेकर गया, रिकर्सिव कॉल लगाया। ठीक है, याद रखिएगा एरे कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमने आपको कई बार बोला है। ठीक है, तो सम ए आर आर, तो यहाँ से पेन चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे सम ए आर आर, और आपका सम और आपका ए आर आर। ठीक है, क्या पास होगा, एरे पास होगा, एरे के बाद जो है इंडेक्स पास होगा। ये सब समझने के लिए ड्राई रन है। ठीक है, बेस कैसे लगा देंगे कि आपका नम्स इक्वल टू नम्स के लेंथ के बराबर है या नहीं, अगर है तो रिटर्न क्या कर दो, 0 कर दो। और क्या रिटर्न करो, आप रिटर्न करो नम्स इंडेक्स, और नम्स इंडेक्स के बाद हमारा रिकर्सिव कॉल जो कि होगा प्लस आपका सम ए आर आर, सम ए आर आर, और क्या पास करेंगे, नम्स और आपका इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स को हमें बढ़ाना भी तो है, इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमारे पास क्या आया था, जो हमारा इंडेक्स था, यहाँ से हटकर हमारा इंडेक्स जो है यहाँ पर आ गया था, हमारा इंडेक्स यहाँ आ गया सेकंड इंडेक्स में, इसकी वैल्यू 2 थी। एरे में कोई चेंज नहीं किया, ये वाला केस चला, ये वाला केस नहीं चला, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है और यहाँ पर 2 है, नहीं चला। यहाँ पर नम्स इंडेक्स, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, इंडेक्स की 2 है, नम्स इंडेक्स में 20, तो यहाँ पर 20 आया, और प्लस हुआ, इसकी वैल्यू कंप्यूट करेगा। ठीक है, तो कंप्यूट करने के लिए ये नीचे कॉल लगाएगा, ये नीचे रिकर्सिव कॉल लगाएगा। ठीक है, ये नीचे जो इसने क्या किया, रिकर्सिव कॉल लगाया, यानी कि सारे लाइन कोड कॉपी हो गए। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका सम ए आर आर, और सम ए आर आर करके नम्स, और नम्स और आपका इंडेक्स हो गया। ठीक है, नम्स और इंडेक्स हो गया। और आपका बेस केस क्या था कि हमारा नम्स जो है यदि बराबर हो जाए किसके, नम्स नहीं इंडेक्स, हमारा जो इंडेक्स है, हमारा इंडेक्स है वो बराबर हो जाए किससे, नम्स के लेंथ के, नम्स डॉट लेंथ के। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न 0। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में रिटर्न करेंगे, और क्या रिटर्न करेंगे, नम्स और आपका इंडेक्स, और इंडेक्स करके प्लस करके
फिर से रिकर्सिव कॉल सम ARR, और यहाँ से नम पास करेंगे, क्या पास करेंगे, इंडेक्स प्लस वन। देखिए कोड लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ड्राई रन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ड्राई रन करने में हमेशा रिकर्सन में टाइम लगता है। यहाँ पर हमने क्या पास किया है, 3 पास किया है, यहाँ से 3 आई है तो यहाँ पर 3 आया। अब 3 आने के बाद क्या हुआ, हमने वहाँ पर 3 पास किया था। ठीक है, 3 में कौन है, जो आपका इंडेक्स है वो हमारा इंडेक्स यहाँ से हटके अब यहाँ को पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स इस प्लेस को पॉइंट कर रहा है। जब उस प्लेस को पॉइंट कर रहा है तो हमने क्या किया कि हम अब चेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आए कि बेस का चलाया। अब जो है इंडेक्स की वैल्यू 3 है, इंडेक्स की वैल्यू जो है हमने वहाँ पर क्या दे दी है, हमने इंडेक्स की वैल्यू 3 दी है। ठीक है, नहीं यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है यहाँ 0 आया था, 0 के बाद ये 1 आएगा, याद रखिएगा ये 1 आएगा, तो ये जो है यहाँ पर 1 गया होगा, ये भी 1 था, और यहाँ पर भी 1 आया होगा जो कि था 20। फिर यहाँ से आपका इंडेक्स प्लस 1 हुआ तो ये 2 हुआ, तो यहाँ पर भी आपका ये 2 आया है इंडेक्स में, तो यहाँ पर भी आपका इंडेक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा हो गया था। अब नम्स 2 में कौन है, ठीक है यहाँ पर 2 है, नम्स इंडेक्स 2 में कौन है, 30 है, ये 30 है, तो यहाँ पर 30 आया, 30 प्लस, अब एक और रिकर्सिव कॉल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, अब 3 होगी, जो कि आपका जो इंडेक्स है अब 3 को पॉइंट करेगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, एरे के लेंथ के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक और बार लिखते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपको समझना है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है लिखना पड़ेगा, जितना बार आप बनाओगे आपकी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ बनाते हैं, और यहाँ बनाने के बाद जो है देखिए, तो हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर करेंगे आपका सम ARR, सम ARR, और यहाँ पर होगा हमारा नम्स, और नम्स के बाद आपका इंडेक्स। ठीक है, और सबसे पहले क्या रहेगा, हमारा बेस केस रहेगा, इफ नम्स, यदि हमारा नम्स इक्वल टू क्या हो जाए, नम्स डॉट लेन के, तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे, और क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे आपका 0। अब देखिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है देखिए, अब जो है, अब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स आया है 3 आया है, इसका भी लेंथ 3 है, इसका भी लेंथ 3 हो गया। नीचे कोड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बेस हिट हो गया तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्राई रन ही तो है। ठीक है, हम आपको इसको ड्राई रन करके ही दिखा रहे हैं, एक्चुअली में जो है आपको लिखना चाहिए, लेकिन मैंने अभी के लिए नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है 3 आई है, तो ये बेस केस हिट हो गया, और इसने क्या रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया। तो 0 कहाँ रिटर्न किया, जहाँ से कॉल आया था, तो जहाँ से कॉल आया था यहाँ से लौटेगा, और यहाँ पर रिटर्न होगा, इस प्लेस पर रिटर्न होगा 0। ठीक है, 0 रिटर्न होगा, 30 प्लस 0 कितना, 30 होगा, 30 होगा, तो सारे लाइन अप चल गए, 30 कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था, 30 जो है इस प्लेस पर रिटर्न होगा, 30 यहाँ रिटर्न होगा, जो कि 20 प्लस यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 30 आया, 20 प्लस 30 कितना, 50 कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था, तो ये जो है अपने साथ वैल्यू रिटर्न करेगा 50 कहाँ रिटर्न होगा, इस प्लेस पर, जो कि था 10 प्लस 50 कितना, 10 प्लस 50 कितना, 60 कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉल आया था, जो कि था आपका मेन, तो मेन में यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा आपका 50। ऐसे तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। ये टोटल हो गया आपका 60 टोटल काम होते हैं, क्योंकि यहाँ से 10 प्लस 50 60 कंप्यूट हुआ, ओवरऑल 60 हो गया रिटर्न, तो इसने वैल्यू रिटर्न किया आपका 60, जोड़ोगे तो भी आपका 60 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं, यही होता है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रन, उसके बाद जो है हम इसका को लिखेंगे। आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हमें सारे के सारे एरे एलिमेंट को क्या करना है, विजिट करना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, एक स्पेस आपके रिकर्सन का। ठीक है, ये हो गया। कोड लिखते हैं, कोड बहुत सिंपल होगा। तो देखिए यहाँ पर कोड हम कैसे लिखेंगे, तो पब्लिक स्टैटिक इंट ARR सम, ठीक है, और इंट नम्स आएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास आएगा इंट नम्स आएगा,
और नम्स के बाद जो है इंट इंडेक्स, जितने भी पैरामीटर होते हैं उन सारे पैरामीटर को आप रखेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को पैरामीटर में रखेंगे। ठीक है, बेस केस होगा कि यदि इंडेक्स क्या हो जाए आपके नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाए तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो 0, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो आपका नम्स और नम्स इंडेक्स और प्लस आपका रिकर्सिव कॉल जो कि होगा ARR सम और इंडेक्स प्लस 1। ठीक, इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, एरे में छोटा ले लूंगा, छोटा सा एरे ले लूंगा, डुप्लीकेट किया और ऊपर को किया कमेंट, और कमेंट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटा एरे ले लेंगे 10 20 30। ठीक है, और 10 20 30 के बाद जो है इसको कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, एस आउट करेंगे, और एस आउट करके यहाँ पर ARR सम को कॉल किया, इंडेक्स तो हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, रन करते हैं, तो इसको करेंगे रन, और यहाँ पर सेमीकोलन, तो सेमीकोलन और रन करते हैं, इसको करेंगे क्लियर, और वहीं आपका जावा सी और आपका जावा, देखिए 60 जो है आ रहा है। और अगर एक और एलिमेंट होता, मान लीजिए मैं 40 ऐड कर देता तो 100 आना चाहिए, अभी रन करके दिखाऊं, रन तो क्या 100 आ रहा है। तो ये है आपका एरे एलिमेंट का सम। ठीक है, तो ये हमने हमारा थर्ड प्रॉब्लम ही कर लिया। अब जो है लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, लास्ट है हमारा कोई भी एरे सॉर्टेड है या नहीं, इसको चेक करना है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई एरे सॉर्टेड है या नहीं, ये कैसे चेक करना है, देखिए कि हम क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल है कि एरे सॉर्टेड कौन से केस में होगा। ठीक है, जो आपका एरे है वो एरे सॉर्टेड कौन से केस में होगा, देखिए समझिए इस बात को कि जो मेरा एरे है वो एरे सॉर्टेड कौन से केस में होगा। ठीक है, तो देखो कि आपको एक गिवन है एरे, ठीक है, सॉर्टेड एरे चेक, तो यहां मैं लिखता हूं आपका सॉर्टेड एरे और आपका चेक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉर्टेड एरे चेक करने के लिए एक बनाएंगे एरे, तो यहां पर मैंने बना लिया एरे। ठीक है, एरे बना लिया। अब एरे में डालेंगे एलिमेंट, देखिए ध्यान से देखिएगा अप्रोच, तो एरे सॉर्ट में सॉर्टेड अभी लूंगा, अनसॉर्टेड नहीं लूंगा। ठीक है, फिर अनसॉर्टेड में भी आपको बताऊंगा। 10 20 आपको चेक करना है कि एरे सॉर्टेड है या नहीं, 40 50 और आपका 60, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका आई है एरे, इसके इस एरे का नाम आपका नम्स है। यदि आपका नम्स आई छोटा है किससे, नम्स आई प्लस 1 से, नम्स आई प्लस 1 से, मतलब क्या है, एरे सॉर्टेड है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको उल्टा करते हैं, यदि क्या हो जाए, नम्स आई ग्रेटर देन हो जाए किससे, नम्स आई प्लस 1 से, तो वो सॉर्टेड नहीं है, रिटर्न फॉल्स इमीडिएटली, रिटर्न फॉल्स। देखो अगर एरे सॉर्टेड होगा तो ये छोटा होगा इससे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, स्टार्टिंग में ये छोटा होना चाहिए इससे, है तो क्या करो, आगे बढ़ जाओ, क्या करो, इसको काटो और यहां से आई को लाओ। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये छोटा होना चाहिए इससे, नेक्स्ट से, जो कि है तो आई को काटो, आई को आगे बढ़ाओ, ऐसे करके आपको यहां तक जाना है। कहां तक जाना है, इस प्लेस तक जाना है, आगे नहीं जाएंगे, n-1 तक जाना है, कि क्योंकि आप आई प्लस 1 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर नम्स आई जो है बड़ा निकल गया, मान के चलो स्टार्टिंग में ही यहां पर जो है 30 आ गया, यहां पर 40 आ गया, यहां पर 40 आ जाता, तो क्या नम्स आई बड़ा है आपके इससे, ये तो नहीं है, ये ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब जो क्या करेंगे, अब जो है हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। सॉर्टेड के लिए ये छोटा होना चाहिए था इससे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो बाकी चीजें भी सॉर्टेड नहीं है, तो वहीं पर खत्म, खेल खत्म। तो सॉर्टेड है नहीं चेक करने के बजाय आप गलत साबित करो। किसी को सही साबित करने से ज़्यादा आसान होता है गलत साबित करना। ठीक है, गलत साबित कीजिए
कि नम्स आई ग्रेटर देन जहां भी हुआ रिटर्न फॉल्स कर दो और एंड में रिटर्न ट्रू कर दो। जब आप एरे के लेंथ तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, तो जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका एरे सॉर्टेड है, क्योंकि अगर सॉर्टेड एरे नहीं होता तो आप बीच में ही रिटर्न फॉल्स कर दिए होते। और जब आप इस प्लेस पर पहुंच गए हो तो उस केस में आपका एरे क्या है, आपका एरे जो है सॉर्टेड ही है। ठीक है, कोड लिखते हैं, बहुत सिंपल सा कोड है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, कोड लिखते हैं, देखिए। तो यहाँ पर जो है ये होगा वॉइड फंक्शन पब्लिक वॉइड, और इसका नाम होगा पब्लिक बुलियन होगा, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज सॉर्टेड। और यहाँ पर हम पास करेंगे इंट नम्स, और नम्स करने के बाद जो है इंट आपका इंडेक्स। ठीक है, और यदि इंडेक्स आपका कहाँ तक पहुंचे, पूरा लेंथ तक नहीं पहुंचाना है, एक कम तक पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि आपका ARR i+1 भी है, नम्स डॉट लेंथ -1 तक जाना है आपको। तो क्या कर देना है, अगर वहां तक चला गया इसका मतलब आपका एरे सॉर्टेड है, नहीं तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू कर दो। अब जो है मेन केस आएंगे, इफ यदि नम्स आपका इंडेक्स क्या हो, ग्रेटर देन हो, किससे, नम्स इंडेक्स +1 से, इंडेक्स +1 से बड़ा हो, तो रिटर्न क्या कर दो, आप रिटर्न फॉल्स कर दो, बीच में ही तोड़ दो, खत्म। और फिर आपका रिकर्सिव कॉल रिटर्न करो, और क्या रिटर्न करेंगे, इज सॉर्टेड नम्स, और इंडेक्स को बढ़ा देंगे, इंडेक्स को जो है बढ़ा देने वाले हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद जो है इसको करेंगे हम एस आउट, और एस आउट इज सॉर्टेड नम्स, और इंडेक्स की वैल्यू 0 दिया, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, जी हाँ है। तो इसको करते हैं क्लियर, और इसको हम करेंगे क्लियर, और क्लियर करके हम करेंगे इसको कंपाइल करने के बाद हम करेंगे इसको रन। तो देखिए ट्रू आ रहा है, बीच में मैंने 200 दे दिया, तो 200 दे दिया तो आपका कंपाइल करने के बाद आपका रन फॉल्स आ गया। ठीक है, ड्राई रन करते हैं फटाक से, फिर आगे का कोड आपको दिखाते हैं। देखो ड्राई रन करते हैं, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके जो है ये आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोड कर लीजिए, फिर इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए, तो ड्राई रन करना बहुत सिंपल है, ये कोड बहुत सिंपल ही कोड है। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगा साइज में, और ये बढ़ जा भाई, इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इतना बढ़ा लिया, ठीक है, इतना बढ़ा लिया, और इसमें स्पेस, और इसमें भी स्पेस। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब मेरे पास जो एक सिंपल सा एरे है, तो जो है मेरे पास जो है एक सिंपल सा एरे, छोटा एरे लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा। ठीक है, अब एरे है, इसमें है आपका 10 है, 20 है, और आपका 30 है। ये इंडेक्स है 0 1 2 3। मेन फंक्शन से कॉल आया, मेन फंक्शन से यहाँ पर आपका मेन था, और मेन में आपने कॉल लगाया, और यहाँ पर एस आउट किए हो। एस आउट में सबसे पहले आपने नम्स को पास किया है, और नम्स के बाद आपने यहाँ पर 0 पास किया है। तो ये क्या करेगा, अपने साथ 0 और नम्स लेकर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 0 आई होगी, 0 आई होगी। क्या इसका लेंथ कितना है, 3 है, और लेंथ -1 यानी कि 2। ठीक है, 2 याद रखिएगा। क्या इंडेक्स 2 के बराबर है, नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला केस नहीं चला। अब ये वाला केस ट्राई करेगा, क्या इफ नम्स इंडेक्स ग्रेटर देन है नम्स इंडेक्स +1 से, इंडेक्स वैल्यू 0 है, आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो है 0, तो ये यहाँ पर है इंडेक्स, तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर किया, क्या इंडेक्स 0 ग्रेटर है इंडेक्स +1 से, नहीं है, तो ये रिटर्न फॉल्स भी नहीं किया। क्या करेगा, रिकर्सिव को लगाएगा, तो यहाँ से ब्रांड न्यू फंक्शन बनेगा, और ब्रांड न्यू फंक्शन में इज सॉर्टेड, रिटर्न टाइप आप लिखिएगा इज सॉर्टेड, और आपका जो है नम्स, और नम्स के बाद आपका इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद आपका बेस कैसा जाएगा, तो बेस केस होगा इफ यदि आप क्या है, इंडेक्स क्या हो, इक्वल टू आपके नम्स डॉट लेंथ -1 हो, तो क्या करना है, आपको करना है रिटर्न ट्रू। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, यहाँ से रिटर्न आपको ट्रू करना है। ठीक है, ट्रू करने के बाद जो है आप रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, यानी कि रिकर्सिव कॉल लगा, पहले तो वो केस लिखो जो मेन है,
कि आपका क्या है कि यदि इफ आपका नम्स इंडेक्स और नम्स इंडेक्स ग्रेटर देन नम्स इंडेक्स प्लस वन, नम्स इंडेक्स और प्लस वन, तो क्या करना है, रिटर्न हमें करना है फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स करना है। और क्या करेंगे, आप रिटर्न कर दोगे, यानी कि रिकर्सिव को लगाएंगे इस सॉर्टेड में। यहाँ क्या पास करेंगे, यहाँ पास करेंगे नम्स और क्या पास करेंगे, इंडेक्स को एक से बढ़ा लेंगे, इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है हो जाने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या पास हुई है, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आपने 0 दिया था, अब यहाँ पर 1 हो गया, तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 पास हुआ। क्या इंडेक्स नम्स डॉट लेंथ के जो है नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये वाला केस नहीं चला। ये वाला केस ट्राई करते हैं। क्या नम्स इंडेक्स ग्रेटर देन इंडेक्स प्लस 1 है, नम्स इंडेक्स में क्या है, नम्स इंडेक्स में आपका है 1 जो कि है 20। अब कंपेरिजन जो है कहाँ चल रही है, इन दोनों में चल रही है, कंपेरिजन इन दोनों में चल रही है। क्या इंडेक्स प्लस 1 जो है इंडेक्स 1 2 से बड़ा है, जो कि 20 है, 30 बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं चला, यानी कि फॉल्स रिटर्न आपका नहीं हुआ। अब ये चलेगा, क्या होगा, ई सॉर्टेड, तो क्या हो जाएगा, नम्स इंडेक्स प्लस 1 यानी कि कॉल लग जाएगा। तो यहाँ से इंडेक्स प्लस 1 यानी कि जो इंडेक्स की वैल्यू आपकी 1 थी, अब हो जाएगी 2। तो यहाँ से आपने 2 पास किया, सारा लाइन ऑफ कोड होगा कॉपी। तो एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज सॉर्टेड, आपका इज सॉर्टेड और इज सॉर्टेड करके आपका नम्स और आपका इंडेक्स, नम्स और इंडेक्स, और नम्स और इंडेक्स के बाद जो है आपका बेस केस, यानी कि इफ यदि आपका इंडेक्स जो है क्या हो जाए, इंडेक्स आपका बराबर हो जाए किससे, नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 के, तो क्या करना है, हमें रिटर्न करना है फॉल्स। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आपका फॉल्स। और आपका मेन केस, यानी कि सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंडेक्स यदि बड़ा हो जाए किससे, नम्स इंडेक्स प्लस 1 से, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे आपका, क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। हम रिटर्न करेंगे आपका फॉल्स। और रिकर्सिव केस, यानी कि रिकर्सिव कॉल लगाएंगे इज सॉर्टेड, और इज सॉर्टेड करके आपका नम्स और इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है, अब देखिए यहाँ से गेम शुरू होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वैल्यू क्या आई, 2 आई, 2 आई। अब जो है 2 आने के बाद जो है इंडेक्स की वैल्यू 2 है, नम्स डॉट लेंथ माइनस 1 की वैल्यू भी 2 है। आपका जो इंडेक्स था पहले इंडेक्स यहाँ पर था, फिर इंडेक्स यहाँ पर आया, अब इंडेक्स जो है इस प्लेस पर आ चुका है। ठीक है, तो ये आगे कंपैरिजन तो नहीं होगा, यानी कि इधर की चीजें सब सेट है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है, तो जब ये बराबर हो गया, आपने रिटर्न किया और ये रिटर्न ट्रू होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ट्रू था, मैंने गलती से फॉल्स लिख दिया, रिटर्न होगा आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो ये ट्रू कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल आया था। ये ट्रू कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल आया था। तो कहाँ से कॉल आया था, ये कॉल आया था ऊपर से, तो यहाँ से रिटर्न होगा ट्रू, यहाँ से, यानी कि इस प्लेस पर आएगा ट्रू। अब ट्रू आएगा तो ये फंक्शन ट्रू हो गया, इसने यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रू आया है इस सॉर्टेड में प्रीवियस फंक्शन से। तो ये जो ट्रू है कहाँ रिटर्न होगा, ये ट्रू जो है इस प्लेस पर रिटर्न होगा, और यहाँ पर इस सॉर्टेड की जगह ट्रू आ गया। अब रिटर्न ट्रू कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था। ये कॉल कहाँ से आया था, ये कॉल यहाँ से आया था, तो आपको जो है मेन में दिखेगा आउटपुट एज एन ट्रू। तो ऐसे काम होता है, चाहे आपका फंक्शन कोई भी टाइप का हो, वॉइड बुलियन हो, कुछ भी हो, ऐसे ही काम होता है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम एक बार देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वहीं सब में सेम है, ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि हम एरे के एलिमेंट को स्टार्ट से एंड तक विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन कॉल स्टेप का। अगर यहाँ पर गलती से 40 हो जाता तो क्या होता, गलती से अगर 40 होता ना, तो यहीं पर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता, यहाँ से रिटर्न फॉल्स होता, और डायरेक्टली इस प्लेस पर रिटर्न फॉल्स आता, तो आपको रिटर्न फॉल्स आ जाता, आगे कॉल ही नहीं लगाता। ठीक है, तो
हम इसका कोड ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये था कंप्लीट ड्राई रन, हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्सन को देखेंगे बानी सर के साथ। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप चैनल पर आइए, चैनल पर आने के बाद जो है आप कोर्सेज में आइए। कोर्सेज में ये तो रिकर्सन का कोर्स और DSA इन जावा का कोर्स, तो यहाँ ही है और आप सारे के सारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को शेयर करें, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।